हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल, आपकी करियर का आधारशिला एजुकेशन विला। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, एंड द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। आज हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में, और उसमें हम बात करेंगे प्लानिंग की कि व्हाट इज प्लानिंग एंड व्हाट आर द प्रोसेसेस ऑफ प्लानिंग। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था प्लानिंग इज नथिंग बट इट ब्रिजेस अ गैप बिटवीन वेयर वी स्टैंड टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच इन फ्यूचर। प्लानिंग कुछ नहीं है, ये एक ब्रिज का काम करती है उस गैप को कम करने के लिए जहां हम आज स्टैंड कर रहे हैं और जहां हम फ्यूचर में स्टैंड करना चाहते हैं। सो दैट इज प्लानिंग। अब बात करते हैं प्रोसेस के। द फर्स्ट वन इज एनालाइज योर सिचुएशन। हेडिंग से बहुत क्लियर है कि आपको एनालाइज करना है क्या, अपनी सिचुएशंस को। हम किसी भी काम की स्टार्टिंग में, नॉट रिलेटेड टू मैनेजमेंट, नॉट रिलेटेड टू कंपनी, हम कुछ भी नया करते हैं तो हम एनालाइज करते हैं कि कहाँ हम स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ हम लोग स्टैंड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल में एक डिबेट कंपटीशन है, आपको एक टॉपिक मिल गया है। आप उसमें अपना नाम देने से पहले ये एनालाइज करेंगे कि आप उसके फेवर में बोलेंगे या अगेंस्ट में बोलेंगे। इस एनालिसिस का बेसिस क्या क्या होगा कि कितने बच्चों ने कहा है कि वो फेवर में बोलेंगे और कितने बच्चों ने कहा है कि वो अगेंस्ट में बोलेंगे। आपके क्या चांसेस हैं उस डिबेट कंपटीशन को जीतने के, या अदर्स के क्या चांसेस हैं उन डिबेट कंपटीशन को जीतने के। तो दैट इज एनालाइज योर सिचुएशन। आप अपनी करंट सिचुएशन को देखिए, आपके पास क्या है, आपको क्या चाहिए। एनालिसिस ऑफ सिचुएशन क्लियर है। द नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई एम ऑफ द प्लान। आपने जो भी प्लान बनाया है उसका कुछ तो एम होगा। विदाउट एम कोई भी प्लान नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने लिए एक स्टडी प्लान बनाया है कि मैं 6 से 9, मैं शाम के 6 से 9 बजे तक पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। उसका क्या एम है? आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, आपको टीचर्स की गुड लिस्ट में रहना है, आपको टीचर्स का फेवरेट बच्चा बनना है। तो वो एक एम है कि हाँ, 6 से 9 अगर मैंने सेल्फ स्टडी कर ली तो मैं इन एम्स को अचीव कर लूंगा। तो दैट इज कि हर प्लान का एक कुछ ना कुछ एम होता है। डिपेंड्स कि उस कंपनी ने जो प्लान स्टैब्लिश किया है या वो कंपनी जो प्लान बना रही है उसका क्या एम है। द नेक्स्ट वन इज एक्सप्लोर योर ऑप्शंस। आपने एनालाइज कर लिया, आपने एम डिसाइड कर लिया, अब आप अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कीजिए कि आपको बेस्ट कहाँ मिल रहा है या किस किस फॉर्म में आपको बेस्ट मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप सेल्फ स्टडी से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, या फिर आप ट्यूशन से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, या फिर आपको क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है दैट इज सफिशिएंट टू स्कोर अ गुड मार्क्स। आपने अपने सारे ऑप्शंस देख लिए कि मैं सेल्फ स्टडी से कर लूंगा, क्लास वाले नोट्स मेरे लिए काफ़ी हैं, या फिर मुझे एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की ज़रूरत होगी। तो दैट इज़ योर ऑप्शंस। आपके पास जो भी ऑप्शंस है, एक कंपनी के पास जो भी ऑप्शंस होती हैं, वो अपने डिफरेंट ऑप्शंस को राइट डाउन करता है। द नेक्स्ट वन इज सेलेक्ट बेस्ट ऑप्शन। आपने सारे ऑप्शंस लिख लिए, एक कंपनी ने अपने सारे ऑप्शंस चूज कर लिए, अब वो उन सारे ऑप्शंस में अपना द बेस्ट चुनेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये मार्कर बना रही हूँ या मेरी कंपनी ये मार्कर बना रही है, तो मैंने देखा कि मेरे पास लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स भी है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स भी है। जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है मेरी, वो मुझे बहुत चीपर पड़ रही है एज कंपेयर टू लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तो बेस्ट ऑप्शन में मैं क्या चुनूंगी? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मेरी कंपनी के लिए बेस्ट है तो मैं वो चुनूंगी। द नेक्स्ट वन इज डिटेल्ड प्लानिंग। जब हम बात करते हैं डिटेल्ड प्लानिंग की, अभी तक हमने छोटे छोटे स्टेप्स देख लिए। अब हम यहाँ से बात करेंगे डिटेल्ड प्लानिंग की। अगर एक मार्कर का प्रोडक्शन है
तो इसमें जो कैपिटल लगेगा वो कहाँ से आएगा, कितने वर्किंग आवर्स होंगे, मैनेजमेंट कितनी वर्किंग आवर्स देगी, या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट एक मार्कर पर कितना रखा जाएगा, उसका सेल, एडवर्टीजमेंट, ये सारी चीज़ें आती है डिटेल्ड प्लानिंग में। जब आप एक प्रोसेस का पूरा ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को लिखते हैं या ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज डिटेल्ड प्लानिंग। द नेक्स्ट वन इज इवेल्युएट द प्लान। आपने इतना सब कर लिया, आपने देख लिया कि आपको इतने वर्किंग आवर्स देने हैं, आपको इतने प्रोडक्शन कॉस्ट, फॉर एग्जांपल 10 रुपये पर मार्कर आपका प्रोडक्शन कॉस्ट जाएगा, आप सेल्स में इतना देंगे। ये टाइम है इवेल्युएट करने का, आप चीज़ों को इवेल्युएट कर रहे हैं कि हाँ जो मैंने अभी तक किया है वो सही है। द नेक्स्ट वन इज इम्प्लीमेंट चेंज। अब बात करते हैं इम्प्लीमेंट चेंज। जब सब सही है तो फिर चेंज की ज़रूरत क्यों है, या हेडिंग में क्यों लिखा है इम्प्लीमेंट चेंज। समटाइम्स हम जो प्लानिंग करते हैं वो पॉजिटिव रिजल्ट ना देके निगेटिव रिजल्ट दे देता है। तो जब वो निगेटिव रिजल्ट हो रहा है तो क्या रीज़न है उसके निगेटिव रिजल्ट का, उस रीज़न को ही हम चेंज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मुझे नहीं जम रही, मेरी कंपनी को नहीं जम रहा, तो मैं उसे स्विच कर दूंगी लेबर इंटेंसिव टेक्निक में। तो चेंज की जहाँ ज़रूरत है आप उसे इम्प्लीमेंट कीजिए। द लास्ट वन इज रिव्यू। एक प्लानिंग के स्टार्ट से लेकर उसके एंड तक सारे प्रोसेस हो गए हैं, अब टाइम है उसे रिव्यू करने का कि जहाँ से मैंने शुरू किया था जिस पर्पस से, क्या मैंने वो पर्पस अचीव किया है। सो दैट इज ऑल अबाउट planning and planning process. The first one is analyze your situation. Second one is identify aim of the plan. Third one is explore your option. Fourth one is select best options. Fifth one is detailed planning. Sixth one is evaluate the plan. Seventh one is implement change. And the last one is review. I hope आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ लुक ऑन द व्हाइट बोर्ड।